जय सिया राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कई लोग जब भी भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हैं और अगर भगवान उसी क्षण उसी समय हमें वो चीज़ प्रदान नहीं करते, थोड़ी सी देर लगाते हैं, तो कई भक्त ऐसे हैं जिनका विश्वास टूटने लग जाता है और कई भक्त तो ऐसे हैं जो भगवान ही चेंज करने लग जाते हैं कि ये भगवान हमारी मनोकामना की पूर्ति नहीं कर पा रहे तो दूसरे भगवान पे चलते हैं, वो नहीं कर पाएंगे तो तीसरे भगवान पे चलते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, भगवान आपकी सुन रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ देने से पहले आपका थोड़ा तो टेस्ट लेंगे ना, थोड़ी तो परीक्षा लेंगे, थोड़ा तो आपका पेशेंस लेवल चेक करेंगे कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है और आप उस चीज़ को पाने लायक हैं भी या नहीं, ये भी भगवान टेस्ट करेंगे। उसके बाद ही वो आपको चीज़ मिलेगी। और कई बार हमारी किस्मत में ही वो चीज़ हमें मिलनी नहीं रहती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपना सर पीट लेते हैं कि हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन अगर हम विश्वास रखें कि ईश्वर जो भी हमें देंगे एक बेहतर ही देंगे, एक अच्छा ही देंगे, और उस हिसाब से पेशेंस रखें, उस हिसाब से विश्वास रखें, तो हमें सब मिलता चला जाएगा। एक कहानी मैं आपको बता रही हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो एक व्यक्ति था जो बहुत अच्छा व्यक्ति था और वो जब भी अपने जॉब से लौटता था घर की तरफ तो कुछ बिस्किट्स खरीद लिया करता था। और उसके घर के बगल में कुछ कुत्ते थे, कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, पिल्ले, वो उनके लिए बिस्किट्स खरीद के लाता था मार्केट से ऑफिस से आते वक्त और उन्हें खिला देता था। अब ये उसके रोज़ का नियम बन चुका था, जब भी वो आता था कुत्ते के पिल्लों को बिस्किट खिला देता था और फिर घर आके खाना खाता था। अब एक दिन क्या हुआ, उसे ऑफिस से आने में टाइम लग गया, 11 साढ़े 11 बज गए रात के। और उसके बाद उसने जब वो घर आ रहा था तो उसे याद आया कि उसने कुत्ते के पिल्लों के लिए तो बिस्किट ही नहीं लिया है और उस वक्त सारी दुकानें बंद हो गई थी। वो घर आ गया और उसकी वाइफ ने कहा कि खाना खाने बैठ जाओ, लेकिन उसने कहा कि अरे मैंने कुत्ते के पिल्लों को बिस्किट नहीं खिलाया है, मैं क्या करूं। उसकी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, उसका मन कर रहा था कि क्यों ना वो पहले कुत्तों को खाना खिला दे, उनको बिस्किट्स खिला दे, लेकिन अब बहुत रात हो चुकी थी, हर दुकानें बंद हो चुकी थी, तो वो कहाँ से बिस्किट लेके आता। तो उसकी वाइफ ने कहा कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कल खिला देना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति माना नहीं, उसको तो रिग्रेट हो रहा था, उसको तो गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने कुत्तों को आज बिस्किट नहीं खिलाया। और वो अपने घर में ही बिस्किट्स ढूंढने लगा कि कुछ बिस्किट घर में रखे हो, कुछ रखा हो तो मैं जाके कुत्तों को खिला दूं। लेकिन अब घर में हम लाते हैं ना कई बार ब्रांडेड बिस्किट्स, अच्छी अच्छी कंपनी के कुकीज़ ला के रखते हैं, तो वैसी चीज़ें घर में पड़ी हुई थी। तो जैसे ही उसने बिस्किट का डब्बा उठाया, उसने देखा कि उसके अंदर सिर्फ 5 से 6 बिस्किट हैं और उसने सोचा कि बाहर तो 8-9 पिल्ले हैं और मैं ये 5 से 6 बिस्किट जाके 8-9 पिल्लों को खिलाऊंगा तो कैसे पिल्ले खाएंगे, सबको तो बहुत कम कम बिस्किट मिलेंगे। तो वो इसी से परेशान हो गया और फिर उसने बिस्किट भी रख दिए वापस। बस वो तंग आ चुका था, लेकिन उसकी पत्नी कह रही थी कि आप खाना खा लीजिए, उसके बाद हम सोचते हैं। तो वो बेचारा खाना खाने बैठा, बड़े ही बेमन होके उसने बड़े ही बेकार मन के साथ उसने खाना किया, भोजन खाया। और उसके बाद उसकी पत्नी ने अपने किचन में से लाकर रोटी दी थी कि जाकर उससे रोटी खिला दो। अब जब वो व्यक्ति रोटी लेके गया तो कुत्तों ने खाया नहीं। फिर आखिर में उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि अब छोड़ दो, कोई बात नहीं, सो जाओ। तो वो व्यक्ति सोने चला गया, लेकिन उसका मन नहीं माना। वो वापस आया और उसने वही बिस्किट का पैकेट उठाया अपने घर में से, जो 5-6 बिस्किट थे, और वो बाहर चला गया कि चलो कोई बात नहीं, जितना मिलेगा कम से कम मिलेगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा। वो बाहर गया तो उसने देखा कि जो 8-9 पिल्ले हुआ करते थे वो वहाँ पे वो नहीं है, सिर्फ वहाँ पर एक ही पिल्ला बैठा हुआ है आस लगा के कि व्यक्ति आएगा, मुझे बिस्किट खिलाएगा। और क्या हुआ, वो जितने 5-6 बिस्किट थे वो उस एक पिल्ले ने अकेले खाए, क्योंकि बाकी पिल्ले तो चले गए। ये उनको लगा कि अब वो वापस नहीं आएगा हमें बिस्किट खिलाने, लेकिन जो वो एक पिल्ला था उसे विश्वास था कि वो आएगा, उसे बिस्किट खिलाएगा, और वो बैठा रहा और उसे सभी कुत्तों के बराबर के सारे बिस्किट उसे मिल गए। तो अब आप इस कहानी का सार समझ गए होंगे, इसका भावार्थ समझ गए होंगे कि हम भी ऐसे ही हैं, है ना। बहुत सारे भक्त हैं, वो भगवान से कोई इच्छा मांगते हैं, भगवान ने थोड़ी सी देर कर दी, जैसे उस व्यक्ति ने की बिस्किट खिलाने में, तो हम सभी चले जाते हैं कि अब तो भगवान हमारी नहीं सुनेंगे, भगवान नहीं आएंगे, और कहीं और चले जाते हैं कि हाँ इधर सुन लिया जाए, उधर सुन लिया जाए, उधर चले जाया जाए।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति आस लगा के बैठा रहे कि वो भगवान आएंगे, भगवान ज़रूर आएंगे, हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, भले ही हमें हमारी मांगी हुई चीज़ ना मिले लेकिन उससे बेहतर चीज़ हमें मिलेगी। और कई बार ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो हम मांग रहे होते हैं भगवान से, क्योंकि वो हमारे किस्मत में लिखी ही नहीं है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें कोई चीज़ मिलती है ना, हमने जैसे पिछले कर्म किए हैं अपने, उस हिसाब से ही हमें फल मिलेगा, उस हिसाब से ही आगे हम चीज़ें फलित होंगी। लेकिन अगर वो जो हम चीज़ मांग रहे हैं, जिसकी हम फालतू की डिमांड कर रहे हैं, अगर वो चीज़ हम नहीं लिखी है हमारे किस्मत में तो हमें नहीं मिलेगी। इसीलिए फल भी हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलता है। तो इसमें घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको बस विश्वास रखना है ईश्वर के प्रति, आस लगा के बैठे रहना है, जैसे वो एक कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ था। और जो भी भक्त विश्वास से ईश्वर का वेट करता है तो ईश्वर ज़रूर उसके पास आते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।